जनपद शामली थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव होसनपुर में मामूली विवाद के बाद देर रात घर में सो रहे बाबा व 3 पोतों पर लाठी व सरियों से कातिलाना हमले में वृद्ध की मौत। निकटवर्ती होसनपुर गांव में रविवार देर रात घर में सो रहे 75 वर्षीय वृद्ध व उसके 3 पोतों पर दीवार के रास्ते घर में घुसकर डंडों व सरियों से हमला कर दिया, जिसमें उपचार के दौरान जिला अस्पताल में रघुवीर सिंह पुत्र हरदेवा ने दम तोड़ दिया। इस घटना में उसके 3 पोते भी घायल हुए हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि घटना से पहले पड़ोसी परविंदर ने वृद्ध रघुवीर सिंह के पोते अंकुर को बुलाकर अपने बाइक ऊपर मकान में चढ़वाई थी कि वहां रखी लकड़ी चीरने वाली एक मशीन में बाइक टकराने से उसकी कंडी टूट गई थी, जिस पर तुरंत ही परविंदर ने गाली गलौज करते हुए अंकुर के साथ मारपीट की। उसके बाद परविंदर ने 4 अज्ञात लड़कों को बाहर से बुलवा लिया और रात 1:30 बजे दीवार फांदकर घर में सो रहे वृद्ध और उसके 3 पोतों के ऊपर लाठी सरियों से हमला करवा दिया और फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध रघुवीर ने दम तोड़ दिया। झिंझाना से खालिद अली की रिपोर्ट। अच्छा, उसने ड्रिंक कर रखा था, इतना उसे होश नहीं थी। किसने कर रखा था? परमिंदर ने। तो उसे वो ऐसे बुलाना मेरी मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा दे, इसे वो घर से बुला कर लेगा। तो जैसे ही ऊपर चढ़ाया कर लेगा, उसने मशीन लगा रखी जी बराबर में ही। मशीन कहाँ की? वे ये लकड़ी वाली जो फर्नीचर का करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मोटरसाइकिल के बराबर में ही बैग की तरह की एक उसने प्लास्टिक की डिग्गी रखवा रखी। तो जैसे उसने जंप से ऊपर चढ़ाई, वो इस तरफ वो खड़ा था, जो इस तरफ बचाने के चक्कर में वो पीछे डिग्गी लग गई इस पे। अच्छा। मशीन से उस पर खराच आएगी, वो टूट गई। तो उसने इसे गाड़ी देना शुरू कर दिया। ये कहने लगा, भाई जितने भी तेरे पैसे लगेंगे, टूटते फूटेगी या कुछ भी होगी, मैं से सुबह सही करवा कर देमा। भाभी जी इसे रोक लो। उसने इसका मारे भी 2-3 परमिंदर ने। ये फिर भी चले भाई मेरे से गलती होगी भाई, मैं टूट गई, मैं कल को सही करवा दूंगा। वो यूँ घर आने की बजाय उधर चलेगा कि ये घरू जाकर मुझे पिटवाओगे मेरे पापा से। वो उधर ही इसका मारन गा इस तरफ से परविंदर जी। वन तक के इसने बिजली तक के वार करा इस पर। वहां जाकर खेत में झटक जुआ होया है इनका। किस टाइम की बात है ये? है जी 8:30 बजे की, 8:30-9 बजे की बात। कल जी, कल जो रविवार था। हाँ जी, शाम का टाइम की 8-8:30 बजे की। अच्छा जी। जैसे इस यहाँ भी मारा इसने और उस वहाँ भी मारन गया, इसने भी एक मार दिया। उसका पैर नुया का नशे में था, इसका मुख लगा यहाँ नाक पे, उसका नक्सीर छूट गई। परविंदर की कितनी उम्र है? परमिंदर की 40। इब नक्सीर छूट गई, खूनम खून होगा जी वो। इब हम भी गए, छूटा में और भी थे 2 लड़के इसके साथ में। उसे कहा भाई गलती हो गई। जब यू कहने लग रहा था तेरा क्या मामला था मारने का, अख नहीं मत मारा इसने, रिपोर्ट करूँगा नू करूँगा। रिपोर्ट कर ले भाई। इसके पापा जी आए, उसने उसके पैर हाथ जोड़े, उसामंद रामंद करी, उसे डॉक्टर के लेकर गए रिक्शा में। परमिंदर के भाई की ही रिक्शा थी। नाम उसका जितेंद्र है। परमिंदर के पापा भी थे साथ में। मेरी चाची भी गई, राकेश भी था इसके पापा। वे चंद्रशेखर के ले गए उसे डॉक्टर के। उसके 800-900 रुपये बैठे। चाचा जी ने उसका डॉक्टर किस टाइम ले गए? उसको ले गए थे जी 9:30-10 बजे। 10 बज गए थे जी। चंद्रशेखर डॉक्टर कहाँ का है? झिंझाने का ही है जी। झिंझाना दुकान का दुकान है, हड्डी वाला है जी। अच्छा, सम्राट रोड पे ही। सम्राट रोड पे जी। तो उसका दिखा उन्होंने। तो यहाँ से 10:30 बजे आ गए जी। यहाँ भी इन्होंने उसके पैर फूट पकड़े, उसके पापा के पकड़े। सबके भाई गलती होगी, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। हम 10:30-11 बजे तक के यहाँ बैठे रहे। फिर ये भी लौट गए, वे भी लौट गए। कोई मन में कोई लड़ाई वाला कोई मन भेद नहीं था बिल्कुल भी। ये भी लौट गए। ये भी यहाँ पे ये चारों लौट रहे थे। ये भी था, बाबा जी भी थे। कहाँ लौट रहे थे? आ जाओ किस घर में। यहाँ बाबा जी लेट रहे थे। क्या नाम बाबा जी का? रघुवीर जी। रघुवीर जी। और उनके पिताजी का नाम पता है? नहीं जी। अच्छा, बाबा जी का पिताजी का नाम नहीं पता। इधर यू अंकुर लौट रहा था जी, लड़का उधर लौट रहा था। ये लड़का उनका क्या लगा? ये पोता ही है। हाँ। अच्छा अच्छा। यानी बाबा लौट रहे, तीनों पोते थे। तीनों पोते लौट रहे? तीनों थे जी, अंकुर, रोहित और सनी। अच्छा। और यहाँ बाबा जी थे। अच्छा। तो अब ये ओढ़कर लौट रहे थे, ज्यादा हूँ हो रही है। तो फिर समय था 1:30 बजे का। इधर वे दीवार कूद का रात्रि 1:30 बजे। 1:30 बजे जी। 1:30 बजे की बात। एक लड़का यहाँ गेट पर खड़ा रहा, कुंडली खोल ली और 3 ने अंदर रोड से हमला कर दिया।
तीनों ने घमासान बजा। इनका भी बाबा जी को तो पता ना हो तो वे हो गए। उन्होंने ये सोचा बजा तो कि ये अंकुरी है, उसके इतना बजा को यहीं से की दम तोड़ने को हो गए थे बाबा को। जी। उन्हें ये नहीं पता था बाबा है यहाँ को। उन्हें सिर्फ ये बताएगा कि उसकी कुएं में खाट है दुश्मनी के लिए, इससे कुएं में इसकी अंकुर 1:30 की बजे खाट कौन थी कौन पर- आए यहाँ? जी उन्होंने जिन्होंने बुलाए थे उन्हें पता होगा, वे बाहर के थे जी, गांव का कोई नहीं था गाँव का कोई नहीं था। जी। उनमें गांव का कोई नहीं था। जब यहाँ हमला हुआ फिर आप लोगों को पता लगा कौन आए थे वे? वे देखे जी इनसे भागते हुए, ये बल्ब बढ़ रहा था जी। कौन कौन थे वे? हाँ वे कौन कौन थे? वे हमें नहीं पता जी कौन थे, ये नहीं मालूम होया। मुंह बंद हुए थे। हाँ जी, कपड़े लपेट रखा था। उनमें से एक की पिछाड़ हुई, बहुत ठाड़ा लंबा जोन सा, इनके घर से बरामद हुआ। ये नाटू गई, मेरे घर कोई नहीं है। क्या अरे नाम है उसका? पता नहीं जी, नाम का भी हमें नाम नहीं पता। किसके घर से बरामद विपिन हुआ? दरोगा जी आए हम्म। यहीं से ही 112 बुलाई। उन्होंने देखा इनकी कंडीशन जाने की नहीं है, उन्होंने थाने में फोन करा। जब वे गाड़ी लेकर आए, विपिन दरोगा आए, 3-4 तो आपने पुलिस को फोन किया होगा ना? नहीं जी, 112 वालों ने करा था जी, हमने तो 112 पर बुलाई थी। 112 बुलाई थी जी। 112 वालों ने ही थाने में फोन करा था। विपिन दरोगा जी आए थे, फिर? उन्होंने ही उनकी कंडीशन देख के वे कह लगे जीप भी बुलाओ। फिर उनके घर पे वे देखने गए, वे नाटू गए, मेरे यहाँ कोई नहीं है। उन्हीं के घर से वो बंदा बरामद हुआ छिपा कितने हुआ। लोग थे में जो आए थे यहाँ? वे 4 लोग थे जी। 4 थे। जी नाम नहीं पहचानते किसी? नाम नाम नहीं जानते। जिस कल बिन देखी नु आज तक की उनकी एक को तो जाने थे, जो उन सब पकड़ रखा वो तो आवाज आवा जी यहाँ।